नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 61 से लेकर 65 तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। दक्षता दी गई है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये ही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो अब इसमें से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। ख वाला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? तो उत्तर लिखेंगे, भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम के कारण वे बहुत ही जल्दी लोकप्रिय नेता बन गए। ग में है, राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? तो उत्तर लिखेंगे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने वकालत छोड़ दी। घ वाला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो यहाँ लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अंग में है, परिश्रम का समानार्थी शब्द है, तो परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो शब्द है, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है प्रभावित, तो विलोम शब्द हो जाएगा अप्रभावित। फिर है लोकप्रिय, तो विलोम शब्द लिखेंगे अलोकप्रिय। फिर है सहयोग, तो इसका लिखेंगे असहयोग। सफल, तो असफल। हमारे ये विलोम शब्द लिख दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, वाक्य को पूरे कीजिए। तो ऊपर की, के, को, की शब्द दिए गए हैं, इनसे वाक्यों को पूरा करना है। पहला शब्द है, डॉक्टर प्रसाद ने किसानों समस्या को दूर किया, तो किसानों की समस्याओं को दूर किया। फिर है, वह गांधी जी साथ असहयोग आंदोलन में कूदे, तो के गांधी जी के साथ के लिखेंगे। स में है, उन्होंने भूकंप पीड़ितों, फिर लिखेंगे की बहुत सहायता की। फिर दूसरा है, दूसरा द में है, आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई, तो यहाँ भर देंगे को। आगे वाला प्रश्न है, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या क्या नया करना चाहोगे? कोई 2 कार्य संक्षिप्त में लिखिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, जैसे नए नए रोजगार सृजन करना, विज्ञान के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना। इसके बाद कार्यपत्रक 62 है। दक्षता दी गई है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो पढ़ते हैं। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा, मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए, और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहाँ धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले
तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। प्रश्न है कि दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कई बार प्रश्न दिया है, गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो उत्तर लिखेंगे, गधे को जंगल में लोमड़ी ने डराया। ख वाला प्रश्न है, जंगल को हम किस नाम से जानते हैं? तो जंगल को हम और वन कहते हैं, अरण्य कहते हैं। ग वाला प्रश्न है, छाँव का दूसरा अर्थ क्या है? तो छाया, छाँव को छाया कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से पशु घास खाते हैं? लिखिए। तो गाय, बकरी, गधा, भैंस, घोड़ा, हाथी, भेड़ आदि जो पशु है वो घास खाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो लोमड़ी है पालतू या जंगली? तो लोमड़ी जंगली जानवर है, तो सही जंगली पर निशान लगाएंगे। उसके बाद गधा पालतू जानवर है, तो पालतू पे निशान लगाएंगे। फिर चित्ता है, तो चित्ता जंगली जानवर है, तो जंगली पर निशान लगाएंगे। फिर कुत्ता पालतू जानवर है, तो उस पर पालतू पे निशान लगाएंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो रेखांकित शब्द है, उनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुक कर पेड़ की। धूप का यहाँ विलोम शब्द होगा छाया, छाया में आराम करने लगी। ख में है, लोमड़ी चालाक जानवर है, लेकिन गधा यहाँ मूर्ख लिख देंगे, मूर्ख जानवर है। ग है, मुझे गांव अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बहन को। तो गांव का विलोम शब्द लिखेंगे शहर अच्छा लगता है। उसके बाद घ में है, आज स्कूल बंद है लेकिन कल जाएगा। तो बंद का लिखेंगे कल खुल जाएगा। इसके बाद कार्यपत्रक 63 है, दक्षता दी गई है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ते हैं। गर्मी का मौसम है, मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है। धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इससे मीना और सीमा तंग आ गई है, पर क्या करें, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती है। रात में अगर तेज हवा चली हो तो दोनों और भी खुश नजर आती है। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम खाना मीना को बहुत पसंद है। प्रश्न दिया है, साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है, शेष 3 मौसम के नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे वर्षा, सर्दी और बसंत, ये और गर्मी, ये 4 मौसम है। तो यहाँ 3 लिख देंगे, वर्षा, सर्दी और बसंत। इसके बाद दूसरा है, रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होती है? लिखिए। उत्तर लिखेंगे, तेज हवा चलने से कच्चे आम झड़ जाते हैं, तो मीना और सीमा को जो हरे आम है, कच्चे आम मिल जाते हैं, इसे वो खा लेती है। तीसरा प्रश्न है, इस समय कौन सा मौसम है और इस समय में कौन कौन से फल आ रहे हैं? तो उत्तर लिखेंगे, इस समय सर्दी का मौसम है। इस समय केला, सेब, अनार, अमरूद, चीकू, सीताफल, संतरे आदि फल आ रहे हैं। चौथा प्रश्न है, आपने अपने घर के आसपास किन फलों के पेड़ देखे हैं? उनके नाम लिखिए, साथ ही अपने पसंदीदा फल का नाम भी लिखिए। तो आप इसमें आपके घर के आसपास कौन से फलों के पेड़ हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसे केला, आम, सीताफल, चीकू, पपीता, अमरूद, जामुन आदि। और यहाँ जो आपको पसंद है उस फल का नाम लिखना है, कि जैसे मुझे सीताफल बहुत पसंद है।
उसके बाद 5वां प्रश्न है, शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु। ये हमारी 6 की 6 ऋतुएं आ जाएगी। उसके बाद कार्यपत्रक 64 है। इसमें पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है, उस दिन की मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे मेहनत के फूल, हमारा दूसरा विकल्प सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कविता में से विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो विशेषता बताने वाले शब्द है वह है कमाल, मेहनत, कितना प्यारा, ढेरों, सारा। ये सारे हमारे विशेषण शब्द है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों की मेहनत से फूल खिला है, आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, हम मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कोई काम करके पैसे कमा सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए और खाद देनी चाहिए, तो हमारा पौधा है वो बड़ा होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न है, इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें जैसे दिखाया, आया, प्यारा, सारा तुकबंदी वाले शब्द है। इसके बाद कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे। तो जब हम मेहनत करके पौधों को लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे तब उस पर ढेरों फूल खिलेंगे। उसके बाद कार्यपत्रक 65वां है, विज्ञापन दिया गया है, उसको पढ़कर उनके प्रश्न देने हैं, उत्तर देने हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये विज्ञापन है, नगर निगम जयपुर से प्रकाशित है। संबंधित समस्याओं का समाधान अब एक ही नंबर पर 274740 पर अपनी शिकायत फ़ोन से घर बैठे दर्ज कराएं। और इसमें दी गई है शिकायतें, आपके क्षेत्र की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क सीवर, नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। इसमें समस्याएं हैं, फोन द्वारा विभागीय शिकायत दर्ज कराने तो निम्न बातों की जानकारी देनी होगी। कौन कौन सी जो श्रेणी है वो है फोन या मोबाइल नंबर, वार्ड या पता, वार्ड नंबर, फिर है शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम और शिकायत का विवरण। इसके बाद शिकायत दर्ज होने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा तथा आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भी आएगा। जयपुर नगर निगम द्वारा जारी जनहित में जारी। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो हमारा नंबर है 274740। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इसमें दी गई है, उत्तर लिखेंगे, क्षेत्र की सफाई, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क सीवर, नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि से संबंधित शिकायत निवारण हेतु अपने शिकायत कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी, कोई दो। तो इसमें लिखेंगे फ़ोन नंबर, पता, नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण आदि। उसके बाद अगला प्रश्न है, यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यह विज्ञापन नगर निगम जयपुर द्वारा जारी किया गया है। 5वां प्रश्न है, विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है कैसे। तो इसलिए उत्तर लिखेंगे, इससे हमें अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाते हैं। हमारे ये आज के जो कार्यपत्रक है पूरे हुए। धन्यवाद।